खुशामदीद दोस्तों, वॉइसमैन की एक नई एपिसोड में, जिसमें आज हम जानेंगे शहद की मक्खियाँ सुर में कैसी रहती हैं। साइंसदानों ने इंतहाई हसास नौइयत के आलात का इस्तेमाल करते हुए शहद की मक्खियों को छत्ते के अंदर सुर में रखने वाले नगमों का पता लगा लिया है। क्या आपको मालूम है शहद की मक्खियों की मलका कैसे बनती है? दरअसल होता कुछ यूँ है कि छत्तों से बाहर जाकर काम करने वाली मक्खियाँ खसूसी खुलियों की अंदर अंडों को मोम से सील करती हैं और फिर शाही जेली खिलाकर नई मलका बनाती हैं। मलका जब अपनी नशिस्त संभालने के लिए तैयार हो जाती है तो बन बनाकर इसका ऐलान करती है। लेकिन अगर एक ही वक्त में दो मलकाएं आमने सामने हों तो इस वक्त तक एक दूसरे से लड़ेंगी जब तक दोनों में से एक या दोनों मर नहीं जाती। लिहाजा जब एक मक्खी अंडे देती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, लेकिन वह अपनी साथी मक्खियों से कहती है कि बाकियों की बनबनाहट रुकने न दें। इस तहकीक की क़यादत करने वाले न्यूटंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मॉर्टन बेंसिक ने शहद की मक्खियों की बनबनाहट और आवाज़ तब्दील करने को गैर मामूली करार दिया है। वो कहते हैं आप मालकाओं को एक दूसरे को जवाब देते हुए सुन सकते हैं। ये फ़र्ज़ किया गया था कि मलकाएं दूसरे मलकाओं से बात कर रही हैं, शायद वो एक दूसरे को आवाज़ लगाकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन अब हमारे पास मुतमादिल वजाहत के लिए सबूत मौजूद हैं। मुहक्किकीन ने जो मुख्तलिफ आवाज़ सुनी वो मलका की है, जो कॉलोनी में चक्कर लगाते हुए दूसरों के लिए अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है, जबकि बनबनाहट इन मलकाओं की है जो बाहर आने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने खुलियों के अंदर असीर हैं। डॉक्टर बेंकिस्क वजाहत करते हुए कहते हैं मलकाएं आपस में बात नहीं कर रही हैं। दरअसल ये मलका और कारकुन मक्खियों के मबैन बातचीत है। एक वक्त में हज़ारों मक्खियाँ एक सोसाइटी की मलका को आज़ाद करने की कोशिश कर रही हैं। बनबनाने वाली मलकाओं को कारकुन मक्खियाँ जानबूझकर असीर रखती हैं। वो बनबनाने वाली मलकाओं को रहा नहीं करेंगी क्योंकि वह मलका के मुख्तलिफ सुर सुन सकती हैं। लेकिन जब मलका के सुर की आवाज़ बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मलका कॉलोनी को तकसीम करके एक नया छत्ता ढूंढने निकल खड़ी हुई है, और ये चीज़ नई मलका की रहाई के लिए पूरी कॉलोनी को मुतहर्रिक कर देती है। डॉक्टर बेंसिक कहते हैं कि शहद की मक्खियों की सोसाइटी का मुशाहदा करना एक इंतहाई उम्दा तजुर्बा था। वो कहते हैं कि शहद की मक्खियों की सोसाइटी में तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर लिए जाते हैं। इस बात का फैसला कारकुन मक्खियाँ करती हैं कि इन्हें नई मलका चाहिए या नहीं। शहद की मक्खियाँ मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। शहद के मक्खियों के पालने वाले और छत्तों को जो वो फराहम करते हैं, ये सब इन मक्खियों की बका के लिए बहुत अहम हैं। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि मक्खियों के सुरों का पता लगाने वाली ये मशक मक्खियाँ पालने वालों को इज्तिमाई फैसला साजी के इस नाजुक अमल में मुदाखलत से रोकेगी। इसके अलावा इससे ये पता चलाने में भी मदद मिलेगी कि इनकी अपनी कॉलोनियों में शहद की मक्खियों का लश्कर कब अपना छत्ता छोड़कर मलका के साथ नया छत्ता बनाने को निकल पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वॉइसमैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।